मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। कपड़ा तो रंगा लिया, मन नहीं रंगाया। और समस्या यह है कि कपड़ा आपके दुख का कारण भी नहीं है। बाहर की कोई भी वस्तु हमारे जीवन में दुख का कारण नहीं बन सकता। अगर हम सोचते हैं कि कपड़े पुराने हैं इसलिए हम दुखी हैं, साहब कहते हैं नहीं, ये कपड़े दुख के कारण नहीं है। ये घर पुराना हो गया इसलिए दुख हो रहा है, ये भी झूठ है। अगर कपड़ा दुख का कारण होता, घर दुख का कारण होता, धन दुख का कारण होता कि धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, तो माता शबरी तो कभी सुखी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास तो कपड़े का भी अभाव था, धन का भी अभाव था, घर का भी अभाव था, फिर भी परमानंद में थी। साहब कहते हैं नहीं, कारण कुछ और है, आपके दुख का वजह कुछ और है, हम देख नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते हैं मन ना रंगाए, रंगाना तो मन को था, सजाना मन को था, बाकी सब चलता रहा, सब कुछ करते रहे, मन को रंगा ना पाया। मन को रंगना किस में था? कोई बाहर लाल पीले रंग में थोड़े रंगना है कि कहीं गए रंगरेज के पास और दे दिया कि भैया मेरे मन को रंग दो। वो किस में रंग देगा? कपड़े को तो रंगा जा सकता है बाहर। आपके पास कोई सफ़ेद कपड़ा है, आप किसी रंगरेज को दे दीजिए, वो रंग देगा, लाल में, पीला में, काला में, हरा में। लेकिन मन को कहाँ रंगना है? तो साहब ने कहा है ना, सदगुरु है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डाली। फिर अगर मन को रंगना है तो सदगुरु रंगरेज है। ये बाहर के रंगरेजों से काम नहीं चलेगा। ये बाहर जो रंगने वाले लोग हैं उनसे ये मन नहीं रंगा जा सकता। सदगुरु के पास जब यह मन जाता है तो सदगुरु इसे ज्ञान के रंग में रंगते हैं, सदगुरु इसे भक्ति के रंग में रंगते हैं। साहब कहते हैं मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। रंगाना मन को था, लेकिन कपड़ा तो रंग गया, मन न रंग सका। कपड़े अब बहुत से लोग होते हैं, कपड़े रंग लिए, तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, योगी हो गए। साहब कहते हैं ये तो बाहरी बात हुई, भीतर तो कुछ बदला ही नहीं। जैसे कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखता है। अब जब तक घर में है तब तक फटा हुआ कपड़ा भी है तो चिंता नहीं है, घर में है। चप्पल नहीं है कोई बात नहीं, घर में है। बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं फिर भी चिंता नहीं है, घर में है। चेहरे पर कोई दाग भी लगा है तो चिंता नहीं है, क्योंकि घर में है, घर में है तो निश्चिंत हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात हुई तो आदमी सजता है, तैयार होता है, और कुछ नहीं तो दर्पण के सामने चेहरा तो जरूर देखता है कि कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा बाल तो नहीं। सब कुछ सही कर लेता है, नीचे चप्पल भी सही कर लेता है, कपड़े भी सही कर लेता है, चेहरे के दाग भी ठीक कर लेता है, बाल भी ठीक कर लेता है, तब घर से बाहर जाता है। सदगुरु कहते हैं अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आप ये देख रहे हो कि आपके चेहरे में कोई दाग है, बाल टेढ़ा मेढ़ा है, कपड़े में कोई दाग है, आपने ठीक कर लिया, अच्छी बात है, कर लीजिए। सदगुरु ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि नहीं घर से निकलो तो गोबर लगा के निकलो। वे कहते हैं कपड़े ठीक करके निकलिए, अच्छी बात है, चेहरे पर भी कालिख पोत के नहीं निकलना है, साफ करके निकलिए, बाल सीधे करके निकलिए। पर सदगुरु कबीर इशारा क्या करते हैं? वे कहते हैं जैसे तुमने बाहर के दर्पण में अपने तन को देखा है, ऐसे ही घर से बाहर निकलने से पहले आंखें बंद करके मन के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, ध्यान के दर्पण में एक बार मन को देख लेना कि कहीं मैं कोई गंदा मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं कपटी मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं लालची क्रोधी मन, विकारी मन के साथ बाहर तो नहीं जा रहा। और यदि मन में कोई दाग है और आप बाहर चले गए तो झगड़े होना तय है, कहीं विवाद होना तय है, कहीं कुछ न कुछ उटपटांग होना तय है। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए तो मत सोचना ज्यादा, शरीर में कोई दाग रह जाए तो ज्यादा न सोचना, लेकिन मन में दाग रह जाए तो आप
आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आप बाहर जाओगे तभी झगड़े होंगे। मन का दाग है तभी आप नशे के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी शराब के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी किसी से विवाद कर आते हैं, मन में दाग है तभी किसी के साथ छीना झपटी करके आते हैं। लेकिन मन बेदाग हो जाए तो कहीं चले जाइए, दुनिया में कोई विवाद नहीं हो सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु ने कहा मन ना रंगाए, मन को नहीं रंगाया, मन को नहीं धोया, मन को पवित्र नहीं किया, तन को रंगा लिया, कपड़े को रंगा लिया, बाहर ठीक कर लिया, घर के पर्दे बदल डाले, घर को ठीक कर डाले, टाइल्स बढ़िया लगा डाले, घर की पूरी सफाई कर दी, लेकिन सत्संग की गंगा में आकर हमने मन को नहीं धोया। सत्संग की गंगा में अगर हम मन को भी धो लेते तो बाहर झोपड़ी भी होगी तो आनंद ही आएगा, फिर झोपड़ी में भी स्वर्ग का ही आनंद आएगा। और यदि मन गंदा है तो 7 स्टार होटल में भी बैठा हुआ आदमी रोता रहता है, बिलखता रहता है। इसका उदाहरण आप देखिए, माता शबरी झोपड़ी में भी आनंद में है, रावण सोने की लंका में भी भय और पीड़ा में जी रहा है। तो ये धन बाहर का सुविधा के लिए है, ये बाहर सब कुछ आपको मिल सकता है धन से, सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, अब बाहर की सुविधा बढ़ा लीजिए, बाहर सारा विकास कर लीजिए, लेकिन मन में सुख, मन की शांति सत्संग से आएगा, ज्ञान से आएगा, ध्यान से आएगा। इसलिए साहब ने कहा कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ऐ मन ये ज्ञान की गंगा को नहाना, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना। तो सदगुरु कहते हैं मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न फिराए जोगी मन का फिराए। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि मन को हमने फेरा नहीं, भजन में, ज्ञान में, ध्यान में मन का फेर रहे हैं। बहुत लोगों को आप देखेंगे सुबह उठते ही हाथ में राम 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 शुरू हो जाता है, वो माला चल रहा है, माला जाप कर रहे हैं। अब उंगलियां चल रही है माला पर और मन चल रहा है बाजार में, मुख में जीभ घूम रहा है, राम राम कह रहा है, मन घूम रहा है दुनियादारी में, माया में, प्रपंच में, छल कपट ईर्ष्या द्वेष में। साहब कहते हैं मन ना फिराए, मन को फेरना था इसमें। जो राम राम कर रहे हो इस राम राम के साथ ही मन को भी घुमा देना था, ताकि वो मन जो तुम्हारा बाजार का चक्कर काट रहा है, माया का चक्कर काट रहा है, वो माला में जाके टिक जाए, वो यहाँ आकर के रुक जाए। लेकिन माला तो फेरा, मन नहीं फेरा, इसलिए सब व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए आप खूब भोजन की व्यवस्था कर लीजिए और आपको भूख ही न लगे, तो भोजन व्यर्थ ही तो हुआ। और भूख न लगने का मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक हो, भीतर से आप स्वस्थ हैं तो समय से भूख लगेगी। लेकिन अगर आपका शरीर बीमार है तो आप कितना भी महंगा बढ़िया भोजन इकट्ठा कर लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी, तो वो भोजन कचड़े के समान है। लेकिन यदि आपको कड़ी भूख लगती है तो सूखी रोटी भी आप खाएंगे अमृत के समान। सदगुरु कहते हैं कि इसी तरह से अगर मन में बीमारी है, मन में दोष है, मन में गंदगी है, तो ये सारा सत्संग, ध्यान, बाहर का वैभव सब बेकार लगेगा, ये किसी काम का नहीं होगा, कोई आनंद का कारण नहीं बन सकता। इसलिए पहली शर्त ही साहब कहते हैं मन को धोना, मन को रंगना। ये बाहर का रंग किसी काम का नहीं, ये मन को रंगने की बात है। बाहर तो हम रंग लेते हैं, भेष बना लेते हैं। अभी आप कुंभ मेला में देखेंगे, आपको सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो सीजन के हिसाब से सन्यासी बन जाते हैं। सीजनेबल सन्यासी, जैसे कुछ फल आते हैं ना सीजन के, कुछ सब्जियां होती है सीजन के, ऐसे ही लोग धार्मिक बन जाते हैं कुछ सीजन के हिसाब से, कि कुंभ मेला आया तो वो धार्मिक बन गए।
तो मैंने कहा कि कुछ लोग कालखंड में सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला का समय है, बहुत से लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे कोई त्योहार आ जाएगा रामनवमी का, 3-4 दिन के लिए कुछ लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे फिर सावन का महीना आ जाएगा, 1 महीने के लिए लोग सब शिव जी के भक्त बन जाएंगे। तो ये हमारा बाहर से करना होता है कि बाहर से हम धार्मिक बन गए, बाहर से योगी बन गए, भीतर हमारा वही पुराना गंदा मन होता है। साहब कहते हैं बाहर से बनना किसी काम का नहीं, मन को रंगाना, मन को पवित्र करना, तो समझना आप सच्चा योगी हुए। आगे साहब कहते हैं आसन मारी गुफा में बैठे। का मानो कोई योगी गुफा में बैठ गया आसन मार के, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुदिस धाये। अब गुफा में तो बैठे हैं आसन मारकर, लेकिन मन घूम रहा है बाजार में, मन चक्कर काट रहा है संसार का। अब जिसका मन संसार का चक्कर काट रहा है, जिसका मन बाजार का चक्कर काट रहा है, सद्गुरु कहते हैं फिर उसे गुफा में शरीर भर तो बैठा है। जैसे यहाँ सत्संग में सब लोग बैठे हैं, शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं बाहर चला गया, मन कहीं दुनियादारी में चला गया, परिवार समाज में चला गया, खेत खलिहान में चला गया, तो समझना आप यहाँ हैं फिर भी नहीं है। मन का होना असली बात है, मन नहीं है तो आप नहीं हैं। शरीर के होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन ही आपको बोध कराता है कि आप जहाँ हैं वहाँ क्या घटित हो रहा है। अगर यहाँ कुछ ज्ञान की बातें चल रही है तो मन ही आपको सुना रहा है, वही सूचना दे रहा है। क्योंकि ये सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा मन के अधीन काम करती है। और यदि मन ही कहीं और चला जाए तो कान यहीं मौजूद रहेगा, लेकिन मन कहीं और रहेगा तो ये शब्द जाएंगे तो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्या सुना। इसलिए मन का मौजूद होना ये आवश्यक है, तन के मौजूदगी मायने नहीं रखता। आप कभी भोजन करते हैं, भोजन करते करते आधा भोजन आपने कर लिया और तभी किसी ने पूछा कि अरे बताना जरा सब्जी में नमक कैसा है। अचानक आप होश में आते हैं कि अरे पता नहीं, रुको फिर से खा के बताते हैं। अब एक आधी थाली खत्म हो गई, फिर भी आप नहीं बता पाए, अब फिर से खाएंगे। इसका मतलब है कि अब तक मन कहीं घूम रहा था, उसको उसकी उपस्थिति नहीं थी, इसलिए आधा भोजन हाथ ने काम किया, मुख ने काम किया, लेकिन मन नहीं था तो भोजन का स्वाद का पता नहीं चला। नमक कैसा है आप पुनः चेक करते हैं। अर्थात जैसे ही कोई कहता है बताना नमक कैसा है, अब मन आ गया। अब तक मन कहीं कहीं चिंतन में लगा था, कहीं सोच रहा था, कहीं घूम रहा था, किसी के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही किसी ने रोका टोका मन आया। मन जैसे ही आया आपने बता दिया कि हाँ कम है ज़्यादा है। ऐसे ही हम जहाँ होते हैं, अगर मन भी यहाँ रहे तो हम थोड़ी ही देर अगर कुछ बातें सुनेंगे, थोड़ा ही देर ध्यान करेंगे, थोड़ा ही देर सत्संग करेंगे, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, वो हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। लेकिन हम शरीर को यहाँ रख करके और मन को कहीं और भेज दें तो यहाँ शरीर के होने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरों को तो लगेगा कि नहीं वो आदमी 2 घंटे बैठा रहा। अब जैसे कोई आदमी मंदिर में गया पूजा करने, 2-2 घंटे पूजा किया, पर मन उसका बिजनेस में लगा है, व्यापार में लगा है, उधर चल रहा है ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े, तो फिर उसका मन तो यहाँ मंदिर में नहीं है, मन तो व्यापार में है, शरीर मंदिर में है। दूसरे देखेंगे उन्हें लगेगा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बिजनेस करता है, फिर भी 2 घंटा मंदिर में बिताता है। पर दूसरे ने यह नहीं देखा कि मंदिर में है फिर भी धन लक्ष्मी बढ़े वाला ही कामना चल रही है, फिर भी वही भाव चल रहा है, फिर भी ये दुकान पर ही खड़ा है। और जहाँ मन है वहीं आप हैं, तन कहीं भी रहे ये कोई मायने नहीं रखता। साहब कहते हैं गुफा में बैठे हो, चाहे कोई घर में बैठ के ध्यान लगाए, चाहे कोई गुफा में बैठे, सद्गुरु यहाँ योगी को इशारा करते हैं। पर जो भी ध्यानी है
अगर कहीं बैठकर ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान आपके जीवन में परिवर्तन का कारण नहीं बना, वो ध्यान किसी काम का नहीं। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिस धाय, अब मन घूम रहा है लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में। और जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब तक ध्यान ही है, और किसी ने कटु शब्द कह दिया तो आदमी ध्यान ही नहीं रह जाता है, सारा ध्यान खत्म। जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बड़ा धर्मात्मा आदमी है, पुण्यात्मा आदमी है, थोड़ा सा किसी ने निंदा कर दिया, उसकी सारी शांति भंग हो जाती है। एक ध्यानी आदमी था, उसका नाम था शांतिदास। पहले बड़ा क्रोधी था, और ऐसा हुआ कि क्रोध में ही वो साधु भी बना। कई बार क्रोध आपसे बहुत कुछ करवा देता है, तो क्रोध में ऐसे बना साधु कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी ने कहा कि मेरे अनुसार चलते नहीं हो, घर का काम करते नहीं, खाली बैठे रहते हो। ऐसे रोज झगड़े होते रहे, बच्चे को लेकर और किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। एक दिन उसने गुस्से में आकर पत्नी को खूब मारा पीटा, और इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। लोगों ने पंचायत किया कि तुमने क्या कर दिया, उसको गलानी हुई। अब उसे लगा साथ में कैसे रहें, तो उसने घर ही छोड़ दिया। कहा नहीं, अब घर में तो नहीं रह सकते, अब कहीं और चले जाएंगे। फिर सोचा कहीं और जाएंगे तो भी कैसे रहेंगे, तो आश्रम चले जाते हैं। वो आश्रम चला गया, क्रोध में ही आश्रम चला गया। ग्लानि नहीं हुई थी, वस्तुतः क्रोध ही उसको विनम्र नहीं होने दिया। विनम्रता आती, माफी मांगता, सेवा करता, पत्नी ठीक हो जाती, फिर साथ हो जाते, पर प्रेम नहीं जगा, विनम्रता नहीं जगी। वो क्रोध ने उसे इतना अकड़बाज बना दिया कि नहीं, अब घर में हम साथ तो नहीं रह सकते, घर छोड़ दिया, साधु बन गया। अब जब जो अहंकार और क्रोध में कुछ करता है तो साधना में भी उसका क्रोध और अहंकार खड़ा रहता है। फिर वो हर जगह वही दिखाएगा कि हम बड़ा ध्यानी, हम बड़ा ज्ञानी, हम बड़ा धर्मात्मा। और फिर वो क्या किया, अब सब लोग चलते थे सड़क पर, तो वो कहता था कि हम इससे ऊंचे सन्यासी हैं, हम सड़क में चलेंगे, हम तो तपस्वी हैं, हम तो और ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं, हम खेत में चलेंगे। वो खेत में चलता था। और लोग धूप में चलते थे या छाया में चलते थे, वो सीधे कहता था कि धूप छाया सड़क से हमको मतलब नहीं, हम कांटे पर चलेंगे, हम खेत में चलेंगे। और लोग गद्दा बिछा कर सोते, तो वो क्या करते, कंकड़ बिछा के सोता। एकदम लोग कहे बाप रे, तो बहुत बड़ा धर्मात्मा और तपस्वी आदमी है। क्रोध में वो तपस्या भी करने लगा। लोग 24 घंटा में 2 बार खाते थे, वो कहा नहीं, हम सिर्फ 1 बार खाएंगे। तो लोगों ने सोचा यही सबसे बड़ा साधु है, देखो 1 ही बार खाता है, ये कंकड़ पर चलता है। और लोग पूरा कपड़ा पहनता है, ये सिर्फ लंगोटी पहनता है, यही पक्का साधु है। आदमी तो देखता है बाहर हठ योगी को, तो उसी को तपस्वी समझ लेता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। अब वो 24 घंटा में 1 बार खाना, कंकड़ पर चलना, ठंडी में भी कुछ ना पहनना, बर्फ की सिल्ली में बैठे रहना, और सब अहंकार और क्रोध में कर रहा था। साधना भीतर से नहीं जगी थी। साहब कहते हैं जब भीतर से जगेगी तो सहज ध्यान जागृत हो जाएगा। फिर आप तन को दुख नहीं देंगे, फिर आप तपस्या करेंगे, सम्यक तपस्या करेंगे जितना चाहिए। धीरे धीरे उसकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई, सब जगह नाम फैल गया, शांतिदास शांतिदास। तो उसके बचपन के एक पुराने मित्र थे, उनको पता चला कि अरे हमारा मित्र साधु बन गया। पहले तो बड़ा क्रोधी था, बात बात में क्रोध कर बैठता था, बात बात में झल्ला जाता था, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता था, तुरंत लड़ पड़ता था। साधु बन गया। देखते हैं तो नाम पहले कुछ और था, नाम बदल के शांतिदास हो गया। तो कहा शांतिदास जी वाह, अब तो लगता है क्रोध शांत हो गया होगा, शांतिदास नाम हो गया तो क्रोध भी शांत हो गया होगा। सोचा चलो मिलने चलते हैं। अब उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि अब भीड़ लगी रहती थी। तो उनके मित्र जब मिलने आए तो पहचान तो गया महाराज, लेकिन सोचा कि इसको पहचानेंगे तो लोग कहेगा देखो इसका कैसा कैसा मित्र है। तो बड़ा है, तो बड़ा होने के बाद पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप नेताओं को ही देखिए, चुनाव से पहले आपको खूब पहचानेंगे नेता लोग। आपके घर, आपको जहाँ ले जाइए नाली में भी बैठ जाएगा वो।
चटाई में बैठ जाएगा, हाथ पहले ही हाथ उसका ऐसे जुड़ा रहता है, हमें लगता है चुनाव के बाद वो सब मालिश उलिश करवाता होगा, दर्द भी होता होगा, हाथ कभी नीचे होता ही नहीं उसका, इतना बिनियाबनत बने रहेगा, लगेगा इससे बड़ा सेवा भावी कोई नहीं। लेकिन कहीं जीत गया और अब आप कितना हूँ परिचय दे के पहुँचिए, ऐसे भी नहीं देखेगा। तो वही उस साधु का बात हुआ। मित्र ने सोचा कि पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन पहचान तो गया है, ये ना पहचानने का नाटक कर रहा है, पहचान तो गया है। तो कहा महाराज हम अकेले में मिलना चाहते हैं। कहा नहीं इतना टाइम नहीं, अकेले में हम नहीं मिलते हैं। कहा महाराज समय दीजिए, हम आपको सुनकर आए हैं, हम भी जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो उसको महात्मा जी को लगता है वो हमको नहीं पहचाना, लेकिन वो तो पहचान के ही आया था कि मेरा मित्र है। तो अकेले में जब मिला तो सबसे पहला सवाल उन्होंने किया कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम शांति दास। कहा वाह बहुत बढ़िया। फिर कहा कुछ बातें किया कि कैसे सत्संग करें, ध्यान करें, कैसे क्या करें। 2 मिनट बात किया, फिर उसके मित्र ने कहा महाराज जी थोड़ा गलती हो गई, नाम भूल गया, फिर से बताइएगा क्या नाम है? कहा ना शांति दास। कहा तब तो आप पूरा ध्यान में उतर गए होंगे, आपके जीवन में तो पूरा सत्य घटित हो गया। कहा एकदम पूरा घटित हो गया। कहा ब्रह्म मिल गया, एकदम पहले दिन मिल गया, पूरा धारा प्रवाह उसका बोलता गया। कहा महाराज जी फिर से भूल हो गई, नाम भूल गया आपका, जरा बताइएगा। कहा मूर्ख, कहा ना मेरा नाम शांति दास है। मित्र ने कहा जी जी क्षमा करिए, अब याद रखेंगे। अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है महाराज जी का। इसका मित्र यही तो जानने आया था कि इसका गुस्सा मिटा कि नहीं, इसका क्रोध मिटा कि नहीं। वस्त्र तो पहन लिया है, प्रसिद्धि भी पा गया है तपस्या हठ योग करके, पर जो इसके अंदर बीमारी थी वो मिटा कि नहीं। बाहर तो बहुत बदलाव इसने कर लिया, कपड़े बदल गए, आश्रम बन गया, बाकी सारी चीजें हो गई, पर जो मूल बीमारी इसके अंदर थी क्रोध और अहंकार, वो दूर हुआ कि नहीं। उसका मित्र वही जानना चाहता था। फिर थोड़ी चर्चा किया। कहा महाराज फिर गलती हो गई, आपका नाम इतना कहा था, कहे लाठी लौट, अभी इसको बताते हैं अपना नाम। तब वो भागते भागते कहा कि नहीं अभी भी आपका नाम पुराना वाला ही है, शांति नहीं हुआ, वो क्रोध अभी भी बना हुआ। तब उसने परिचय दिया कि तुम भले ही हमें पहचानने से मना कर रहे हो, पर हम यही देखना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध की ज्वाला थी वो दबी कि नहीं, वो मिटी कि नहीं, वो खत्म हुई कि नहीं। लेकिन नहीं, नाम सिर्फ शांति तुम्हारा पड़ा है, मन में अशांति बनी हुई है, भीतर कोलाहल मचा हुआ है। तुमने बाहर तो बड़ा विस्तार कर लिया है, बाहर तुमने बड़ा फैलाव कर लिया है, और अपने क्रोध को मिटाने के बजाय तुमने उसको हथियार बना लिया, उसी को तुमने तप का साधन बना लिया, और ये बीमारी हो गई। जो क्रोध मिटाना चाहिए, जिस क्रोध को खंडित करना चाहिए ध्यान के द्वारा, तुमने उसी क्रोध और अहंकार को पोषित किया है। और ये जो इतनी प्रसिद्धि तुमने पाई है इसी हठ योग के चक्कर में। इसलिए मैं तो सिर्फ जानने आया था कि वास्तव में तुम्हारे भीतर विरक्ति जगी, तुम्हारे भीतर वैराग्य जगा, तुम्हारे भीतर शांति की प्यास जगी, या फिर तुम क्रोध में ही सब कुछ किया। तो उसके मित्र ने कहा कि सन्यास भी तुमने क्रोध और अहंकार में ही लिया, ये कोई वास्तव में भीतर प्यास नहीं जगी। अगर शांति की प्यास जगती तो शांतिदास नहीं भी रखते तो तुम शांतिदास ही होते, पर नाम तो शांतिदास है, पर तुम में शांति कहीं नजर नहीं आती है, महा अशांत है तुम्हारा जीवन। सदगुरु कहते हैं कि बाहर आसन तो जमा लिया, गुफा में बैठ गए, लेकिन भीतर मन अशांत है, भीतर मन कोहराम मचा रखा है। इसलिए साहब कहते हैं कि चारों तरफ मन तुम्हारा दौड़ रहा है, कहीं क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में। किसी का घर देखा लालच जग गया, किसी का रूप देखा तो कामना जग गई, किसी के हाथ में महंगा फोन देखा तो लालच आ गया, किसी के बच्चे को सफल होते देखा तो ईर्ष्या हो गई, किसी में थोड़ी सी बुराई दिख गई तो नफरत हो गई। यही तो भर रखे हो मन में। साहब कहते हैं नहीं, मन जब रुकेगा, सच्चा मन, आप सच्चा ध्यानी बनोगे और मन सच्चे में अगर निर्मल होगा, मन ज्ञान में रंगेगा, मन भक्ति में रंगेगा, तो दुनिया में जहाँ भी तुम्हारी नजर जाएगी तुम गंदगी नहीं देखोगे, अच्छा देखोगे।
आसन मारी गुफा में बैठे मनुआ 34 धाये। साहब कहते हैं भव तारक घट बीच विराजे। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस भगवान को तुम तीर्थों में खोज रहे हो, मंदिरों में खोज रहे हो, सद्गुरु कहते हैं वो तुम्हारे भीतर है। बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। जहां भी जाओगे वहां मिलेगा नहीं। और यह बात सिर्फ सद्गुरु कबीर नहीं कहते हैं कि हाँ बाहर भगवान नहीं मिलेगा, पत्थर में नहीं मिलेगा। और एक समस्या यह है आदमी की कि आदमी बदलना नहीं चाहता, इसीलिए पत्थर का भगवान बनाया। क्योंकि पत्थर के भगवान के सामने हम किसी भी अवस्था में जाएं तो भगवान कुछ कहते थोड़े हैं। अब जैसे मंदिर है, मान लीजिए कहीं भी मंदिर होगा गांव में, अब कोई शराबी चला जाए मंदिर में शराब पी करके, तो भगवान कहेंगे कि बाहरे रहो, तुम शराब पी कर आया है, मत घुसो। लेकिन यहाँ आ जाए तो आप लोग रोक दीजिएगा। संत के पास चला जाए तो संत कह देंगे जाओ पहले थोड़ा नशा उतर जाए तब आना। आदमी को भगवान को मानने में सरलता होती है। वो जुआ भी खेल के गया है, किसी की हत्या भी करके गया है, तो वहाँ जा करके सिर झुका लेता है, भगवान कुछ नहीं बोलते। क्योंकि पत्थर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हम मानते ही गलत जगह में भगवान को हैं। चित्र और मूर्तियां सिर्फ भगवान के प्रतीक होते हैं, महापुरुषों के प्रतीक होते हैं, वो भगवान नहीं होते। जैसे सदगुरु कबीर की यहाँ तस्वीर लगा दी जाए तो सदगुरु कबीर की तस्वीर है, वो सदगुरु कबीर नहीं है। उनके सामने आप माइक रख देंगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चित्र है, वो तस्वीर है, वो मूर्ति है, वो प्रतीक है। ऐसे ही किसी भी भगवान के मंदिर आप जाएं, वो भगवान का प्रतीक है, वो भगवान नहीं है। वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। साहब कहते हैं तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाओ, कोई नहीं मिलेगा। और यह बात गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं। जब अर्जुन के मन में यह सवाल हुआ कि हे प्रभु आप इतना ईश्वर ईश्वर करते हैं, ये ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है? तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा शंका में मत पड़ो, मैं ईश्वर की बात तो करता हूं पर ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है। ईश्वर मतलब जो संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करता है, जो ज्ञान विज्ञान समस्त कलाओं को धारण करता है, जो धर्म ज्ञान भक्ति सेवा प्रेम सत्य संपूर्ण सद्गुणों को धारण करता है, जो पावन है, जो पवित्र है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही ईश्वर है और वह सबके हृदय में है। यही बात तुलसीदास से लोगों ने कहा कि आपने प्रभु शब्द बहुत कहा है, ये प्रभु क्या है? तो उन्होंने कहा प्र उपसर्ग है और भू सत्तायाम धातु है, इसी से प्रभु शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता, जो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये जितने भी हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन इंद्रियां, इससे ऊपर वो प्रभु है अर्थात आत्मा। तो रहता कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने भी कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। एकदम वही हृदय से अर्जुन तिष्ठति वाला भाव तुलसीदास जी ने भी कहा कि प्रकृति से परे अर्थात ये जड़ प्रकृति से परे अलग ये जो प्रभु है, चेतन है, यह सबके हृदय में रहता है। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं भव तारक घट माही विराजे खोजन तीर्थ जाए। फिर भी हम मानने को राजी नहीं हैं, फिर भी हम बाहर खोज रहे हैं, आंख बंद है, बाहर ध्यान लगा रहे हैं कि वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, कि काशी में नहीं मिले तो प्रयाग में मिल जाएंगे, द्वारिका में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ में मिल जाएंगे, अमरनाथ में मिल जाएंगे, गंगा सागर में मिल जाएंगे, पुरी में मिल जाएंगे। साहब कहते हैं बाहर से प्रतीक हैं, वो तीर्थ कब बने? जब महापुरुषों ने तपस्वियों ने वहाँ तपस्याएं की, वो तीर्थ बन गए। आज उनकी तपस्या को आप जीवन में धारण करोगे, आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा, आपका मन भी तीर्थ बन जाएगा। और ऋषि मुनि तो कहते हैं कि जिसका मन पवित्र है उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, पवित्र मन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तो मन को पवित्र करिए। सदगुरु कहते हैं
आसन मारी गुफा में बैठे मनुआ चौदिस धाये, भव तारक घट माहि विराजे, खोजन तीर्थ जाए। तो प्रभु तो हृदय में है, तीर्थ में क्या खोजना, बाहर क्या खोजना, नहीं मिलेंगे। जब घट में ही खोजेंगे और तब पता चलेगा परमात्मा तो मेरे और सबके घट में है। और जिस दिन सबके घट में परमात्मा दिख गया तो किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। हम किसी को गाली कब देते हैं? जब हम उसमें अपना दुश्मन देखते हैं, जब हम उसमें जानवर देखते हैं कि नहीं ये आदमी नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, ये जानवर है, तब हम गाली देते हैं। अपने भाई में ही राम का और भरत का दर्शन होगा तो आप क्या उससे बुरा बर्ताव करेंगे? अपने ही माता पिता में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो क्या उनको गाली देंगे? सद्गुरु कहते हैं यही भाव तो समस्त सृष्टि में देखना है। जो भी हैं उनके सामने प्रेम से, श्रद्धा से परमात्मा का भाव करिए। अगर पिता हैं तो सोचे यही मेरे जगत पिता हैं, यही महादेव हैं। माता है तो सोचे यही जगत जननी है। फिर आप माँ को कभी कष्ट नहीं दे सकते, उन्हें कभी दुख नहीं दे सकते। पर विडंबना हमारे देश की कि अपनी माँ को हम एक गिलास पानी देने को राजी नहीं होते और मंदिर जाकर के दुर्गा माता को खूब घंटों वंदना करते हैं। तो सोचते हैं वो माता खुश हो जाएगी। अपनी माता को दुख देकर, अपनी माँ को कष्ट देकर आप जगत जननी को खुश करने चले हैं, ये कैसे सोच लिया? उसी जगत जननी के अंश तो सभी हैं, वो जगत जननी इन्हीं में विराजमान है। अगर इनको आपने श्रद्धा सम्मान से सेवा कर दिया, इनके आंखों में आंसू ना आने दिया, तो समझना भगवती खुश हो जाएंगी। अगर पिता की सेवा कर दिया श्रद्धा से तो समझना भगवान खुश हो जाएंगे। अपने बच्चों में ही अगर आपने भगवत्ता का दर्शन किया कि ये मेरे बच्चे ही कृष्ण गोपाल हैं, इन्हें ही सही संस्कार देने हैं, इन्हें ही बढ़िया से पालने हैं, परवरिश करने हैं, शुभ संस्कारों से सजाने हैं, तो आपके बच्चे ही सच में भगवत्ता को धारण करेंगे, समाज का उद्धारक बनेंगे। साहब कहते हैं भीतर ही परमात्मा है, सबके घट में है। हम बाहर देखते हैं इसलिए हम विवाद करते हैं, मंदिर में देखते हैं, लोगों में नहीं देखते। और विडंबना तो यह है कि आज जो मांस खाने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखते। वो मछली में तो देख लेते हैं कि नहीं भगवान मछली बनकर आए धरती पर, बराह बनकर आए, सुअर बनकर, लेकिन जब मछली खाने जाता है तब भूल जाता है कि मछली बनकर भगवान धरती पर आए हैं, तो मछली मार के खा जाता है। कृष्ण यह दर्शाते हैं कि समस्त जीवों में मैं ही हूं, लेकिन कृष्ण को कौन मानता है? पूजा तो करता है, उनका नाम तो जपता है, पर उनका ज्ञान कौन सुनता है? राम को कौन मानता है जो एक एक जीव के प्रति करुणावान है, जो एक एक जीव में प्रेम का दर्शन करते हैं? हम यह नहीं कहते कि आप चलो सदगुरु कबीर की ही बात मानो, आप गीता की तो मानो, रामायण की तो मानो, वहाँ भी तो यही बात है। वहाँ भी तो कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कहाँ कहते हैं कि बकरी मारो, मुर्गी मारो, अंडा खाओ? तो कहते हैं अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं हृदय में परमात्मा है, और सबके हृदय में जब हम देख लेते हैं तो माता पिता, गुरु, पड़ोसी, मित्र, सब में अगर परमात्मा देख लिया तो किसी से आप छल नहीं करेंगे। अगर आप दुकानदार हैं, सामने ग्राहक में अगर आपने भगवान का दर्शन किया तो आप उचित मुनाफा लेंगे। आप कभी घूसखोरी नहीं करेंगे, मिलावटखोरी नहीं करेंगे, आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। हम सामने ग्राहकों में भी भगवान नहीं देखते तो हम गलत करते हैं। अब देखिए ना, इंसानों के साथ तो छोड़िए, जब तिरुपति के लड्डू में भगवान के प्रसाद में इतना मिलावटबाजी हुआ तो कोई इंसान को छोड़ेगा? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? गीत सुना है आपने कि जो भगवान को ही धोखा दे रहा है तो इंसानों को छोड़ेंगे? तो जो भगवान में भी भगवान न देख पाया वो इंसान में भगवान कहाँ से देखेगा? तो सद्गुरु कबीर कहते हैं जो व्यक्ति आज धर्म के विरुद्ध चल रहा है, जो मांस खा रहा है, जो हिंसा कर रहा है, जो नशा कर रहा है, जो माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है, जो देश के प्रति वफादार नहीं है, वही तो आज का निशाचर और राक्षस है।
नाम तो लेगा राम का, कृष्ण का, बुद्ध, महावीर, कबीर का, जीवन जिएगा राक्षस का। साहब कहते हैं इसकी पहचान करो और ऐसे राक्षसों से सावधान, या तो बदलेंगे नहीं तो बदलेंगे भी नहीं। बहुत ऐसे राक्षस हैं जो पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए वाला हाल है कि उसको समझाने जाओ तो आप ही को समझा देंगे। एक जगह ट्रेन में एक आदमी सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा दिक्कत हो रही है, जरा नीचे उतर के पीजिए। कहा क्यों, पैसा लगा है, आप ही नीचे हो जाइए। हम कहे आपके वजह से 10-15 लोग को दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैंने कंप्लेन किया पुलिस को तब तक उसका सिगरेट खत्म हो चला था। तो पुलिस जब आई तो कहा किसने कंप्लेन किया, मैंने कहा मैंने। अब वो आदमी मेरे तरफ गुस्से से देख रहा है, अच्छा तो आपने किया है। पुलिस कहता है तो कोई सबूत है, मैंने कहा ये पिया है। का वीडियो है, फोटो है, मैं कहा वो तो नहीं है। लेकिन कोई डर से नहीं बोला, वो आदमी थोड़ा सा हट्टा कट्टा था। तो बाकियों ने कहा नहीं हमने नहीं देखा। मैं कहा लो अब ऐसे हाल है तो कौन बदलेगा। तो उन्हीं की महत्ता ज़्यादा है, उनका ग्रुप ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। आप अच्छा भी करो सोचो कोई सुनने वाला नहीं। साहब कहते हैं इसलिए अपने भीतर परिवर्तन लाइए, अपने भीतर बदलाव लाइए। जो राक्षसी प्रवृत्ति में जी रहे हैं जीने दीजिए। अगर कुछ बन पड़ता है कि कुछ सुधार की संभावना है तो करिए, वरना अपना जीवन उसके वजह से बर्बाद मत करिए। साहब तो कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी रहे गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कभी ऐसा संजोग आ जाए कि अगल बगल ऐसे ही लोग मिल जाएं तो भी उदास नहीं होना। उसकी कमाई उसकी, हमारी हमारी। हम जो करेंगे हमें मिलेगा, वो जो करेगा उसे मिलेगा। तो सदगुरु कबीर का यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में साहब कहते हैं जोगी होके जागा नहीं 84 भरमाए। उन्होंने कहा जोगी तो हो गए, भक्त तो हो गए, पुजारी हो गए, सन्यासी हो गए। जोगी का मतलब सिर्फ जोगी नहीं है, जो भक्ति को धारण करने वाला है भक्त हो गए, पूजा करने वाला पुजारी हो गए, साधना करने वाले साधक हो गए। लेकिन जागा नहीं। साहब कहते हैं जागे नहीं, मोह की नींद में सो रहे हैं। कामना नहीं मिटी, विकार नहीं मिटे तो सोया हुआ ही तो है, जाग नहीं पाए। जागने का अर्थ है सत्य को देखने लग जाना, असत्य नजर आने लग जाना, कामना नजर आने लग जाना। लेकिन अभी तो हम कामना में जी रहे हैं, इसका मतलब सत्य हम देख नहीं पाए, इसका मतलब जोगी होके भी हम सो रहे हैं। 84 भरमाए और यही बना रहा तो फिर 84 खानी में जाना पड़ेगा। कीट पतिंग न जाने क्या क्या बनेंगे, सांप बिच्छू गाय भैंस बकरी, फिर दुख पाएंगे। साहब कहते हैं जोग जुगत सो दास कबीरा अलख निरंजन पाए। सदगुरु कबीर विनय भाव से कहते हैं कि मैंने तप ध्यान साधन से विनय होकर के साधना मार्ग में लग करके मैंने स्वयं को पा लिया, ज्ञान को पा लिया, मैंने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी अपने भीतर के परमात्मा को जगा सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। ये कठिन नहीं है। साहब कहते हैं जिस साधना से, जिस ज्ञान से, जिस तपस्या से मैंने पाया है आप भी पा सकते हैं। तो हम सब भी संकल्प लें कि सदगुरु कबीर के इस पद को हम अपने जीवन में धारण करें, इसके एक एक शब्द पर हम चलने का प्रयास करें। अभी के सत्र में इतना ही बस।